एवरीवन, वेलकम टू 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों देखिए, पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं। यदि हमें कोई पर्टिकुलर रो में कुछ ऑपरेशन करना हो या पर्टिकुलर कॉलम में कुछ ऑपरेशन करना हो तो हमारे लिए कौन कौन से ऑपरेशंस वैलिड हैं वो आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। देखिए, पहला है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। मतलब अगर हम चाहें कि किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर ले तो वो कम्प्लीटली वैलिड है और सेम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। मीन्स कॉलम को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 का। तो देखो बच्चों, इसमें हमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया क्या कि हमें R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे R1 हो गया ये R2, ये R3। तो सिर्फ हमें इतना करना है कि R1 की जगह पे R3 लिख देंगे और R3 के एलिमेंट्स को R1 में। तो 4 2 8 आ जाएगा कहाँ? R3 के पोजीशन में, और 3 6 1 कहाँ चला जाएगा? R1 के पोजीशन में। और बीच वाले रो को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ये आपका हो गया पहला ट्रांसफॉर्मेशन। अब यही काम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये रहा कॉलम 1, ये रहा कॉलम 2 और ये रहा कॉलम 3। तो हमें क्या करना है बच्चों? कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करना है। मींस कॉलम 1 के सारे एलिमेंट कॉलम 3 में लिखे जाएंगे और कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स कॉलम 1 में। तो पहले हम कॉलम 1 को कॉलम 3 की जगह लिख लेते हैं 4 0 3 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स को कॉलम 1 की जगह 8 0 1 और C2 में कोई भी चेंज नहीं होगा। करेक्ट? तो ये रहा बच्चों आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा देखते हैं, the multiplication of the elements of any row or column by a non-zero number, symbolically the multiplication of each element of the ith row by k where k not equal to 0 is denoted by this। and कॉलम का इससे क्या बोल रहा है बच्चों? ये बोल रहा है कि यदि आप अगर चाहें कि किसी एक रो के, किसी पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट्स को किसी स्केलर नंबर से इंटू कर दें, मान लीजिए 2 3 4, तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है हमको? उस पर्टिकुलर रो को हम डिनोट करेंगे और ये के जो है वो कुछ स्केलर क्वांटिटी है जिससे कि हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि कभी भी के हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो अगर हम 0 इंटू करें तो ये सारे ही मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो के 0 नहीं होगा, ये इनवैलिड है, इसका बस ध्यान रखेंगे। और बाकी कोई भी नंबर ले लो, 2 3 -1 -3/2 -4/2 एनीथिंग, एवरी नंबर इज वैलिड। तो चलो देखते हैं बच्चों, हमने इसमें जो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है वो है R1 में। मींस R1 के सभी एलिमेंट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या हो जाएगा? 8। 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 एंड 8 × 2 16। बाकी सारे एलिमेंट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और वो एज इट इज़ रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3 6 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, यही सेम चीज़ ट्रू होगा कॉलम के लिए। तो ये रहा हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और हमें करना क्या है? कॉलम 1 के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा? 4 × 2 8 0 2 × 3 6 2 1 6 8 0 1। तो ये रहा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैट्रिक्स। तीसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोल रहा है बच्चों? द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। मीन्स कि आप क्या करो, किसी भी एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को चूज करो और उसमें किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, देन किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के साथ उसका एडिशन भी बिल्कुल वैलिड है। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने, ये रहा हमारा R1, ये R2, ये R3। अब हम R1 को किस में चेंज करना चाहते हैं? R1 + 2R2 में। मीन्स पहले R2 में किसी स्केलर नंबर जो कि हमारे केस में 2 है उससे मल्टीप्लाई किया, देन इसी सेम रो में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों?
पहले क्या करना है, हमें 2R2 करना है। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 4 4, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 0 प्लस 8 इज 8। बाकी सारे रो एज इट इज लिखे जाएंगे। अब सेम काम हम किसके साथ कर सकते हैं, कॉलम के साथ। तो देखो ये रहा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या लगाना है, C1 प्लस 2C2। तो पहले 2C2 के एलिमेंट्स को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन C1 के एलिमेंट्स के साथ ऐड ऑन कर देना है। तो देखो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2, and here 2 into 6 18, 18 plus 3 21। बाकी सारे कॉलम एज इट इज रहने वाले हैं। तो होप कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार इस पूरे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का समरी देख लेते हैं कि अगर हम किसी एक रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करने चाहें या फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करना चाहें तो ये कम्प्लीटली वैलिड है। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर कॉलम, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो स्केलर नंबर लिया है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड है कि किसी एक पर्टिकुलर रो में अगर हम दूसरे रो के एलिमेंट्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाहें तो ये कम्प्लीटली वैलिड है और ये ट्रू है कॉलम के लिए भी। इस केस में भी हमारा जो k है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें सेम रो सेम कॉलम के एलिमेंट्स बार बार मिलते जाएंगे। अब इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने का हमें क्या यूज़ है, तो बच्चों हम इसका यूज़ करते हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है और कैसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास नंबर है 3, ठीक, हमें कुछ यहाँ पे नंबर फिलअप करना है तो कि इसका आंसर आए 1, तो हमारे पास क्या नंबर पॉसिबल है बच्चों, 1/3। तो बच्चों हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि इस नंबर को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखिए बच्चों, जो काम नंबर सिस्टम में 1 का रहता है वही काम मैट्रिक्स में किसका रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन उसका करें कि हमें जो रिजल्ट मिले वो कैसा मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, ठीक। तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा, मान लीजिए B आ गया, ठीक, तो इसी बी मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको डिनोट करने का तरीका बच्चों रहता है A इन्वर्स, करेक्ट। इसको कभी भी 1/A नहीं लिखेंगे क्योंकि डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट वैलिड, तो ये कहना गलत होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A इन्वर्स से, करेक्ट। अब जैसे यहाँ पे 1/3 को 3 इन्वर्स लिख सकते हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक, लेकिन कभी भी इसको 1/A नहीं लिखेंगे। अब इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस अ यूनिक इन्वर्स। अब बच्चों सारा जो भी इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक इस छोटे से एग्जाम्पल से बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ये जो 1/3 है, इस नंबर के लिए पर्टिकुलर सिर्फ यही नंबर होगा जो इसको 1 प्रोड्यूस करके देगा, करेक्ट। तो इसी तरह इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होगा जो कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करके देगा, करेक्ट। अब दूसरा क्या है, इफ़ A and B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB इज इन्वर्टिबल एंड AB इन्वर्स इज B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। देखिए बच्चों, यदि आप A और B दो मैट्रिक्स हैं और वो इन्वर्टिबल है, देखो बच्चों इन्वर्टिबल कहने का बस इतना सा मतलब है कि जो मैट्रिक्स है वो आपकी नल मैट्रिक्स ना हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका नंबर 0 हो गया, ठीक है, तो इसका जो पॉसिबल इन्वर्स है ये 0/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, तो ये तो वैलिड ही नहीं है ना। उसी तरह यहाँ पर भी यदि आप नल मैट्रिक्स लो,
ठीक है, और उसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करो तो वो वैलिड नहीं है। तो जो भी नल मैट्रिक्स रिजल्ट करते हैं, ठीक, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यदि दोनों मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हैं और सेम ऑर्डर के हैं, ठीक, तो ए बी भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल होगा। ए बी मीन्स उनका प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होगा और उसका जो इन्वर्स होगा वो क्या आएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स आएगा। करेक्ट। थर्ड देखते हैं, इफ़ A इज़ इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन AT, यहाँ पे बच्चों ट्रांसपोज की बात हो रही है, इज़ ऑल्सो इन्वर्टिबल एंड ट्रांसपोज का इन्वर्स करें, पहले ट्रांसपोज ले लें देन इन्वर्स करें, या फिर पहले इन्वर्स ले लें देन ट्रांसपोज ले करें, दोनों केस में रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। लास्ट देख लेते हैं, इफ़ B इज़ द इन्वर्स ऑफ A देन A इज़ ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ B। मीन्स यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने को बोलता तो आप क्या बोलते, 1/3, और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने को बोलता तो आप क्या बोलते, 3। तो इस केस में भी यदि A B का इन्वर्स है तो B भी क्या होगा, A का इन्वर्स होगा। करेक्ट। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इस इन्वर्स तक पहुंच पाते हैं। देखिए बच्चों, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे निकालेंगे। देखिए A है तो हम इसको क्या A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा, ये जो मैट्रिक्स है अगर हम उसको किस में कन्वर्ट कर दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशंस लगा के, तो ये जो है ये कुछ तो मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक। और हमें पता है कि यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो वो एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, इन्वर्स होने वाले हैं। तो ये जो बी मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ए इन्वर्स। सेम वही काम होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में, इसको हमें चेंज करना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये जो ए है, ठीक, सॉरी ये जो आई है वो जिस भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा वो क्या कहलाएगा, ए इन्वर्स। बच्चों देख लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स में कैसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इन्वर्स निकालेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि इसको हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हम यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा वो क्या रहना चाहिए, 1 1 0 0, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सोचेंगे कि हम इसे 1 बनाएं, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको 0 बनाना है। क्यों, क्योंकि अब आप इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो इस 1 पे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब जो भी मेहनत आपने इसे 1 बनाने में की है वो आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, आपका व्यर्थ नहीं जाएगा वो मेहनत। देन हमें क्या करना है, इस वाले को 1 बनाना है थर्ड स्टेप में, और ये फाइनल इसको 0 बनाना है। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 का 2 3 1 2, तो हम लिख लेते हैं इसको इस वाले स्टेटमेंट से A इक्वल्स टू आई ए, करेक्ट। इसको हमें क्या बनाना है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहला स्टेप क्या है, इसको 1 बनाना, तो ठीक है बना लेते हैं, मेंशन कर देते हैं। ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ठीक। करना क्या है, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगना है, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगना है। ए को हमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज़ छोड़ के रखना है, ठीक। अब देखो होगा क्या कि अगर हम दो मैट्रिक्स में लगातार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते चलें तो वो बहुत ही टीडियस जॉब हो जाएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए, और ये जो इधर वाला मैट्रिक्स है जो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए हैं देन इसमें अप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे, अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, ठीक। कितना है 2, तो क्या हम रो 1 के एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो R1 1/2 R1, करेक्ट। तो क्या बन जाएगा इधर 1 3/2 1 2, ठीक। इसको अभी हम पहले इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, देन इसमें जो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसमें लगाया है इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए फिर अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसको क्या बनाना है 0। तो ये 0 कैसे बनेगा, क्या हम R2 को चेंज कर दें
किस में, R2 माइनस R1 में, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, 1 R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3/2, सो 2 माइनस 3/2 इज 2 to 4 माइनस 3/2, दैट इज 1/2। तो दिस विल बी 1/2 और ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमें करना है, इसको 1 बनाना है। तो क्या हम R2 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से, बिल्कुल। तो हमारा R2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, तो 2 इंटू R2। तो R1 में तो हमें कोई चेंज नहीं किया है, तो वो एज इट इज़ रहेगा, 1 3/2 0 एंड दिस विल बी 1। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, इसको 0 बनाना है। तो R1 माइनस 3/2 R2, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1, R1 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1, 3/2 माइनस 3/2 इज 0। तो ये बच्चों आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। अब बढ़ते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2। R1 को 1/2 R1 में चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 0 0 1 8। अब क्या करना है, R2 माइनस R1 करना है। इसको हाइड कर लीजिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ आपको इस वाले मैट्रिक्स को ऑपरेट करना है। तो R2 माइनस R1 मीन्स 0 माइनस 1/2 इज़ माइनस 1/2, 1 माइनस 0 इज़ 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 0, इसमें कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट क्या करना है, R2 को 2R2 में चेंज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 0, कोई चेंज नहीं। माइनस 1/2 इंटू 2 इज़ माइनस 1 एंड 2 इंटू 1 इज़ 2A, करेक्ट। लास्ट क्या है, R1 माइनस 3/2 R2। तो R2 में कोई चेंज नहीं। R1 क्या है, 1/2 माइनस 3/2 ऑफ माइनस 1, सो दिस विल बी 4/2 2 एंड दिस एलिमेंट विल बी 0 माइनस 3/2 0 माइनस 3/2 इंटू 2, दैट इज माइनस 3। तो ये जो बच्चों मिल गया आपको, क्या मिल चुका है, A इनवर्स, करेक्ट। होप कि क्लियर हुआ होगा। और ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आप रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो थ्रू आउट द रो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाएंगे। देखते हैं अब यही क्वेश्चन अगर हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए बच्चों, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे। अब हमें इस कॉलम को इससे या इस कॉलम को इससे रिलेट करना है। तो हमारा जो फोकस रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 बनाना है, देन इसको 0 बनाना है सेकंड स्टेप में, देन इसको 1 बनाना है, देन इसको 0 बनाना है, करेक्ट। और प्रोसेस सारा रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले ही रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको हम लिख लेते हैं A इंटू आई, और ये हो गया आपका A इंटू आई, करेक्ट। तो जैसे उसमें पहले इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है, इसमें भी सेम वही काम होगा। तो पहला होगा हमारा कि इसको हमें क्या बनाया जाए, 1 बनाया जाए। तो देखते हैं, ये रहा आपका कॉलम 1, ये रहा आपका कॉलम 2। तो कॉलम 1 को हम किस में चेंज कर देंगे, 1/2 कॉलम 1। तो ये 1 बन जाएगा, 2 इंटू 1/2 इज़ 1 एंड 1 इंटू 1/2 इज़ 1/2। कॉलम 2 एज इट इज़ रहेगा विदाउट एनी चेंज। नेक्स्ट क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे बच्चों, C2 माइनस 3 टाइम्स C1। तो क्या हो जाएगा, 1 C2 इज़ 1 1/2, C2 इज़ 3 माइनस ऑफ 3 इंटू 1 दैट इज़ 0 एंड हेयर 2 माइनस 3 इंटू 1/2। तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1 1/2, करेक्ट।
चलो अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है तो क्या करेंगे, C2 को किस में चेंज कर देंगे, 2 टाइम्स C2 में। ठीक, तो C1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 by 2 0 1। करेक्ट। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, इसको 0 बनाना है तो C1 चेंजेस इनटू C1 माइनस 1 by 2 C2। तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 मीन्स 1 माइनस 1 by 2 इंटू 0 तो कोई मतलब नहीं है, और 1 by 2 माइनस 1 by 2 इंटू 1 इज 0 1। तो ये मिल गया अगेन आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको किस में लगाने हैं, इस मैट्रिक्स में। तो देखिए ये है आपका C1, ये है आपका C2, तो C1 किस में चेंज होगा, 1 by 2 C1 में, तो दिस विल बी 1 by 2 0 0 1। नेक्स्ट A एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट C2 माइनस 3 C1, सो दिस विल बी C1, दिस विल बी C2, 0 माइनस 3 टाइम्स C1 1 by 2, तो इट विल बी C1 will be as it is, it will be minus 3 by 2, then 1 minus 3 times of C1 is 1। next 2C2 करना है तो this will be 1 by 2 minus 3 0 and 2, and last is C1 minus 1 by 2 C2, so C1 is 1 by 2 minus of 1 by 2 minus 3, so this will come out to be 2, and minus 3 2 तो वैसे ही रहेगा। C1 0 minus 1 by 2 into 2 is minus 1। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, A इनवर्स। करेक्ट। तो ये रहा 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका, 2x2 मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने का तरीका। अब हम सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालें। अब बच्चों बात कर लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने की। इसमें क्या स्टेप रहेगा, बस ध्यान ये रखना है कि अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो हमें कॉलम वाइज देखते चलना है कि 1 0 0 0 1 0 और 1 0 0 1 बनता जाए। तो देखिए इजी करने के लिए हमने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिया है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसको 1 बनाना है। सेकेंड स्टेप में बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए उसको क्या करना है, 0। थर्ड स्टेप क्या रहेगा बच्चों, इसको 1 करना है। देन फोर्थ स्टेप में इसे 0 करना है। करेक्ट। फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा, इसे 1 बनाएं। ठीक। और देन रिमेनिंग जो भी इस कॉलम में एलिमेंट्स है उसको क्या करना है, 0। बच गया सिर्फ एक, तो ये लास्ट स्टेप हो जाएगा। इसको हमें क्या बनाना है, अगेन 0। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको आपको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, R1 में कितना मल्टीप्लाई कर दें, 1 by 2, तो क्या ये 1 बन जाएगा, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3 by 2 एंड दिस विल बी 3 by 2। बच्चों 3x3 का मैट्रिक्स है तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बम्पर चांसेस हैं, तो बहुत ध्यान से इसे करिएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 3 और 3 -2 2। करेक्ट। अब क्या करना है बच्चों, इसको 0 करना है। तो क्या हम इसको R2 माइनस 2R1 कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिख लेते हैं, ये R1 है, ये R2, ये R3, तो और भी डाउट कम हो जाएगा हमारा। चलिए, तो ये हो गया 1 -3 by 2 3 by 2। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। बीच वाले में देखते हैं, तो 2 माइनस 2 टाइम्स इंटू 1, तो 2 - 2 इज़ 0। यहाँ देख लेते हैं, 2 माइनस 2 टाइम्स -3 by 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4 4 प्लस
3 into 2 6 by 2, 10 by 2 is 5, so 5, and here 3 minus 2 times into 3 by 2, so this will be 0, correct. 3 minus 2 times of 3 by 2, 2 cancel and 3 minus 3 is 0. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमें किसको 0 बनाना है बच्चों? इसे. तो इसमें क्या करेंगे? R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 by 2, 3 by 2, 0, 5, 0, and this will be 3 minus 3 into 1 is 0. इसको देख लेते हैं. -2 माइनस 3 इंटू -3 by 2, तो कितना हो जाएगा? -2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 by 2, 2 इंटू 2 4, -4 plus 9 by 2 is 5 by 2, so this will be 5 by 2, and here R3 is 2 minus 3 by 2 into 3, so this will be 2 minus 3 into 3 9 by 2, and this will be minus 5 by 2, correct. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हमें क्या करना है? 5 को 1 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? R2 को कन्वर्ट करना होगा किस में? R1 1 में, तो 1 by 5 R2 कर दें. क्या हो जाएगा? 1 0 0 minus 3 by 2, 1 by 5 into 0 is 0, 5 into 1 by 5 is 1, and 0 into 1 by 5 is again 0, और बाकी सारे ही एलिमेंट्स एज इट इज लिख देंगे, करेक्ट. अब इसे 0 बनाना है, तो सिंपल हो गया. R3 माइनस 5 by 2 R2, करेक्ट. तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा. 3 by 2 0 1 0 0, and this will be 5 by 2 minus 5 by 2 into 1, so this will be 0, and minus 5 by 2 minus anything into 0 is 0, so this will be minus 5 by 2 only, correct. तो ये तो बड़ी आसानी से हो गया. अब क्या करना है? अब हमें इसे 1 बनाना है, तो हमें करना पड़ेगा R3 minus 2 by 5 times of R3. इधर आ जाते हैं. क्या हो जाएगा? 1 minus 3 by 2, 3 by 2, 0 1 0 0 0, and this will come out to be 1, करेक्ट. अब सिर्फ इसे और इसे 0 बनाना बचा है बच्चों, तो देख लेते हैं. इसको अगर 0 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? R1 minus 3 by 2 R3, so this will be 1 minus 3 by 2 0, and 0 1 0 0 0 1, and here R1 minus plus 3 by 2 R2, so this will come out to be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब यही कहानी आपको किसके साथ रिपीट करनी है? इसके साथ. तो होप कि अब आप कर लेंगे. मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, एंड आंसर विल बी
बच्चों देखिए, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। अब यही सारे ट्रांसफॉर्मेशन जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते जाओगे, ठीक है, तो आपका ए इन्वर्स का आंसर ये आएगा। आप खुद से ट्राई करो, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब यही क्वेश्चन हम कॉलम मेथड से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ स्टेप्स में देखो बच्चों क्या अंतर होगा। जब हम कॉलम वाइज चलेंगे तो हमारा क्या मेन मोटो रहेगा कि हम क्या कर दें, रो के एलिमेंट्स को 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बनाते जाएं। तो जब आप कॉलम के लिए जाओगे तो क्या होगा, पहला स्टेप हो जाएगा इसको 1 बनाना, देन बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाना, करेक्ट, देन इसको 1 बनाएंगे, करेक्ट, इसको 0, इसको 0, देन इसको 1 बनाएंगे और बाकी को 0 बनाएंगे। तो यही प्रोसेस रहेगा। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप 1-2 क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप होपफुली बहुत आसानी से इन्वर्स इस मेथड से निकाल पाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्वर्स का कुछ भी कॉन्सेप्ट बना हो, थोड़ा भी कॉन्सेप्ट बना हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर अमॉन्ग योर friends, and please don't forget to subscribe 24/7 Pathshala, learn anytime, anywhere. Thank you.